अस्सलाम वालेकुम। चैनल M5 से नसरीन हुसैन परवेज़ आपसे मुखातिब है। जनाब, मेरा सब पाकिस्तानियों से जो सोशल मीडिया पर शुहदा के हवाले से मजाक उड़ा रहे हैं और कहते हैं कि जी फ़ौज ये खा गई, फ़ौज वो खा गई, वो एक तवील बहस है कि वो क्या खा गई, कौन कौन खा गया और कौन कौन बदनाम हुआ। सिर्फ बदनाम हुआ, खाया उसने कुछ नहीं। वो एक तवील बहस है, उस पर फिर कभी बात होगी। लेकिन ये जो सिलसिला शुरू हुआ है 9 मई के बाद से शुहदा को खराज अक़ीदत पेश करने, उनके लिए फ़ातिहा पढ़ने, उनका एहसान मानने के जो कुछ हो रहा है, और कहा जा रहा है कि इस मुल्क में अब फ़ौज की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छे डिफेंस बजट कम करने की बातें हो रही हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप लोग। लेकिन इसमें कहीं अक़ल भी मौजूद है, कहीं हुब्बुल वतनी भी मौजूद है, कहीं किसी भी रियासत की ज़रूरियात क्या होती हैं, तरजीहात क्या होती हैं, वो कहीं शामिल है आपकी इस सोच में। और प्रोपेगेंडा करने और कराने के लिए, आप जैसे लोगों को इस्तेमाल करने के लिए, जिसमें सोशल मीडिया के बाहर बैठे हुए एंकर्स भी और बाहर बैठी हुई शैतान कस्म की अशराफिया जो अपने आप को कहते हैं, फ़ौजी भी इसमें शामिल हैं, हैदर मेहदी जैसे और आदिल राजा जैसे और मोहित पीरज़ादा जैसे सो कॉल्ड पढ़े लिखे। तो ठीक है, आज एक सवाल करना चाहती हूँ आप सबसे। पहले उस बात का जवाब दे दूं कि मुझ पर बेतहाशा मर्तबा ये इल्ज़ाम लगा है, और उन्हीं लोगों ने लगाया है जिनको शहादत के मायने नहीं पता। अपना बेटा सियासत में या अपनी सियासी लीडर्स जो हैं वो तकरीरें करते हुए गोली लगने से मर जाएं, तो वो तो शहीद हो गए, उनकी तो इतनी अहमियत है कि फिर उनके नाम पर पूरी एक एक नौटंकी खोल ली जाए। हम अभी 12 नंबर जो हमारा प्रोग्राम चलने वाला है, उसमें हम ऐसी लोगों का भी जिक्र करेंगे जिन्होंने अपने घर के बच्चों को शहीद कहकर और नौटंकियां खोली हुई हैं पूरी, और उस कत्ल को, जिसे शहादत कहा जा रहा है, उस कत्ल को कैश भी किया जा रहा है। और मुझे कहा जाता है ये कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको मैंने आगे बढ़ाया, जिनका पूरा वजूद मेरे एहसानों से दबा हुआ है। लेकिन वो हज़रत अली करमल्ला वजह का कौल ना नाउज़ुबिल्लाह झूठा हो जाता अगर वो एहसान का बदला कमीनगी से ना देते, तो अपने अपने ज़र्फ़ के मुताबिक ना देते। तो अगर मैं फ़ौज की एजेंट या एजेंसियों की एजेंट होती तो मेरे साथ हरगिज़ वो नाइंसाफ़ियाँ ना होती कि मेरा कैरियर तबाह कर दिया जाता, मुझे 18 साल तक हर वक्त लिटिगेशन हरासमेंट में न रखा जाता, मैं हर वक्त मुकदमे न लड़ रही होती, और मीडिया की सबसे ज़्यादा प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ जिसके पास हों वो बैठकर अपने ही फाइनेंसिस से, अपनी पेंशन से अपना यूट्यूब चैनल न चला रही होती, वो भी इस्लामाबाद की उन खिड़कियों में बैठकर इनविटेशन कार्ड बांटने वाली उन ख़वातीन में शामिल होती जिनको सपोर्ट किया जाता है, सिविल ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिशियंस एंड मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी एज वेल, इन सब की तरफ से। और नाम आजकल जो गुस्सा है मुझे इसलिए है कि नाम जनरल आसिम मुनीर का इसलिए बदनाम किया जा रहा है कि फिर सबकी ज़बानें बंद हो जाएंगी, सब चुप हो जाएंगे। लेकिन हमें तो हकीकत पता है ना, हमें मालूम है कि जनरल आसिम मुनीर को इस हवाले से कौन बदनाम कर रहा है और कौन ये कह रहा है कि उनको बुरा लग गया, उनको फलाना। किसी को कोई बुरा नहीं लगा। ये औरतें जो हैं, इन्होंने उन ख़वातीन का हक़ मारा हुआ है जो प्रॉपर जर्नलिस्ट हैं, जो इसीलिए अभी हम इस पे वो शाज़िया ज़ीशान ने एक दफ़ा बहुत बड़की मारी थी कि जी मैं यूनिवर्सिटी गई तो वहाँ पता चला जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन की, मीडिया साइंस की लड़कियाँ जो हैं वो नहीं आना चाहती इस शोबे में अब, क्योंकि वो कहती हैं कि जी नौकरियां नहीं हैं, तो क्या इस जर्नलिज्म डिपार्टमेंट को बंद कर दिया जाए। अपनी तरफ से बड़ी दूर की वो कहानी लाई थी। क्या वो ज़रा बताएं, वो लाहौर के स्लम से ताल्लुक़ रखती थी, मैं उसमें बता चुकी हूँ।
उनकी लाखों रुपए की तनख्वाह, उनका कंडक्ट, उनकी अपीयरेंस, वो ग्रूमिंग जो उन्होंने सीखी है ना यहाँ बैठ के, और उन जैसी बेतहाशा, मैं मारिया जुल्फ़िकार का सबसे पहले नाम लूँगी, और उन ख़वातीन का जिन्होंने एक सीट ज़ाया की मेडिसिन की, जो अपने आप को डेंटिस्ट्री की वो सर्जरी में, वो कहती हैं वो बहुत बड़ी डेंटल सर्जन थी, इसीलिए उन्हें लाहौर की रहने वाली को पेशावर जाके एडमिशन मिला, चूँकि मेरिट नहीं था। अब्बा जो हैं वो राशि नंबर 1 थे, पैसे भी खिलाए, कस्टम में थे ज़ाहिर है, और बकौल उनके कुछ लोगों का तो ख्याल है कि वो कस्टम वाले साहब जो हैं वो उनके वालिद नहीं हैं। उनके वालिद एक वाघा बॉर्डर के एक स्मगलर थे, मलिक जुल्फ़िकार ख़ान। उनके और उनके वालिद की गठजोड़ थी, चूँकि स्मगलर, क्लियरिंग एजेंट और कस्टम ऑफिसर ये एक तिकोन है, ये तीनों एक दूसरे के बगैर चल नहीं सकते इस मुल्क में। और ख़वातीन भी इनकी एक ही औरत होती है जो इन सब की इकट्ठी दोस्त भी होती है, तो कुछ लोगों का ख्याल है कि ये इनका ताल्लुक़, लेकिन इस औरत को सपोर्ट जहाँ से मिली उसके सबूत मेरे पास मौजूद हैं। इस औरत की ग़लाज़तों की पूरे सबूत मेरे पास मौजूद हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहती। मैं सिर्फ़ एक बात कहती हूँ कि इनको भी रखें, लेकिन प्रॉपर उन जर्नलिस्ट ख़वातीन को भी रखें जिनके घर में चूल्हा भी नहीं जल रहा और उनके पढ़ने लिखने का, मास्टर्स करने का कोई फ़ायदा उन लड़कियों का नहीं हुआ उनको, और वो छोटी छोटी कंपनियों में कहीं जॉब करती फिर रही हैं बेचारी। इस बात का ख्याल रखना है। तो मैंने बता दिया, एजेंट और फ़ौज का चाहने वाला दो अलग अलग चीज़ें हैं। उसी हवाले से एक सवाल करना चाहती हूँ, अपने हासिदों, अपने दुश्मनों, दोस्तनुमा दुश्मनों, मुनाफिकीन, छोटी छोटी चीज़ों के लिए बिक जाने वाले लोगों से एक सवाल सारे पाकिस्तानियों से करती हूँ कि अल्लाह न करे कल जंग आपके सर पर इंडिया सवार करने के चक्कर में है, कौन लड़ेगा आपके लिए? आपके लिए लड़ने कौन जाएगा सरहदों पे? ये गंदा सोशल मीडिया जाएगा, ये गंदी बदकार औरतें जाएंगी, या ये बकवास करने वाले जाएंगे जो सोशल मीडिया पर बैठ के फ़ौज को गालियां दे भी रहे हैं और दिलवा भी रहे हैं? और ओवरसीज़ बाहर बैठ कर इतने मर्द के बच्चे हो ना, लड़ोगे तो तुम क्या खाक जाके इस महाज पे? अगर तुम इतने ही मर्द के बच्चे हो और तुम्हारी माओ ने तुम्हारे बाप के सही नाम तुम्हें बता दिए हैं, तो यहाँ आओ, पाकिस्तान में आओ, और कुछ कहे बगैर जाओ, कहो कि जी हमें तैयार करें, हमें छोटी मोटी ट्रेनिंग दें और कुछ नहीं, तो हम महाज़ों पर जाकर अपने सिपाहियों की मदद करें। तुम ये भी नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हें तो टास्क ही कोई और दिया गया है। बस मेरा सारे पाकिस्तानियों से एक सवाल है कि तुम्हारे लिए कौन लड़ेगा? बता दो कौन लड़ेगा? वो जमान पार्क के बाहर खड़ी हुई 3rd क्लास औरतें, या ये पिंकी बेगम जैसी गंदी बदकार जादूगरनियाँ, या ये बिकाऊ मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया का मीडिया जो एंकर्स हैं, मैं उनकी भी बात कर रही हूँ, वो सहाफ़ी? अफसोस उन्हीं का होता है, उन्हीं का अफसोस होता है कि जो प्रॉपरली ख़ुद को सहाफ़ी कहते हैं और ये नहीं जानते कि ये सहीफ़े से निकला हुआ इल्म है, ये कितना मुक़द्दस इल्म है, और इसकी प्रैक्टिकल जो असाइनमेंट उनको मिलती है उसमें उन्होंने कहाँ कहाँ प्रोफेशनल ऑनेस्टी का ख्याल रखना है। ये ठीक है, उनके कुछ हैं हुकूक, उनको भी प्लॉट्स मिलने चाहिए और मिले। बेतहाशा जो हैं वो जर्नलिस्ट सोसाइटियाँ बनी हुई हैं, उनको प्लॉट्स मिले हैं, ठीक है, हो गया। और उनके अलाउंसेस हैं, जो लोग वेज बोर्ड पर हैं वो भी, और जो वेज बोर्ड में नहीं हैं, जो मालिकान मीडिया के, उनसे मैं कहती हूँ कि तमाम लोग जो हैं उनके अलाउंसेस बढ़ाए जाएं, उनको अच्छी तनख्वाहें दी जाएं, ताकि वो ब्लैकमेलिंग की तरफ ना जाएं, लोगों की पगड़ियाँ उछालने की तरफ ना जाएं। खुदा हाफिज़। सानाए हस्ती हम अपने आका को सुनाए जाते हैं, अफसानाए हस्ती हम अपने आका को सुनाए जाते हैं। उम्मीद लगाए